नमस्कार साथियों। फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम एमपीपीएससी 2024 सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू जो टॉपिक्स आए हैं उनको कवर कर रहे हैं आपके मेंस के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज आपके फास्ट के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें आपने अभी तक देखा है कि जो आपके अनूप सर हैं उन्होंने सोशलॉजी लगभग आपकी कंप्लीट करा दी है। आदर्श सर के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप की 2 यूनिट्स कराई गई थी। बाकी के यूनिट्स मैं आपको लिए कवर कर रहा हूँ। तो जो नए आपके टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, फास्ट आईएएस एकेडमी आपके लिए एक्सक्लूसिवली फ्री ये सीरीज लेके आया है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, इससे नॉलेज लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड भी इसका यूज़फुल हो और बेनिफिट ले सकें। इनकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पर आ रही हैं कंटिन्यूस और भी आती रहेंगी। चलिए, तो ना देर करते हुए हम आगे का जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 4 में जो नया चैप्टर ले रहे हैं वो हमारी हेडिंग है ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज भारत के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। उड़ता पंजाब में बहुत अच्छे तरीके से उस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे यूथ के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर कैसे प्रॉब्लम ये अराइव हो चुकी है। और आप देखेंगे, आए दिन आप देखते हैं कि हमारी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बॉर्डर बीएसएफ फोर्स है, वो पाकिस्तान पर आए दिन ड्रोन्स को हंट करती हैं, जिनके द्वारा ड्रोन्स के द्वारा बहुत सारा हमारे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ड्रग्स को भेजा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इनके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन सोसाइटी पे, क्या इसके इम्पैक्ट आ रहे हैं, लोगों की हेल्थ में क्या इशू आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसका डिस्कशन करेंगे। क्या अभी तक सरकार कर रही है इसके अंदर अंदर में, क्या सॉल्यूशंस अभी तक आ चुके हैं, और क्यों इतना बड़ा एक फेलियर बनता जा रहा है। रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात का है, वहां से 40,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था। 40,000 करोड़ रुपीस का ड्रग्स वो ईरान से यहाँ शिप होके आया था। आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा जड़ें फैला चुका है ये ड्रग्स का मामला पूरे भारत के अंदर में। मध्य प्रदेश के अंदर में भी हम कई जगह देखते हैं कि इसके बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं। आजकल स्मैक जो है उनके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उन्हीं में से एक जिला है शिवपुरी जिला, उसके अंदर स्मैक हब बनता जा रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे स्मैक के केसेस आ रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो ड्रग्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे, उनके प्रभाव क्या पड़ते हैं वो डिस्कशन करेंगे, क्या लूप होल्स हैं वो डिस्कशन करेंगे, और क्या सजेशन हम देने वाले हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो 2 मार्क्स, 7 मार्कर और 11 मार्कर के हिसाब से हम सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस करेंगे। होपफुली आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और उसके साथ साथ अपने नोट्स मेकिंग भी करते जाएंगे। पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। चलिए, तो शुरू करते हैं ड्रग अब्यूज के बारे में। क्या है ड्रग अब्यूज ये देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज ड्रग एडिक्शन। क्वेश्चन आपसे बनता है, ड्रग एडिक्शन क्या है, नशा क्या होता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के नशा करते हैं। कुछ लोगों को चाय के नशे हैं, कॉफी के नशे हैं, है ना। तो क्या वो भी नशा है? देखिए, एक प्रकार से वो नशा है, अल्टीमेटली वो भी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता ही है ना। लोग उठते हैं, ब्रश किया नहीं किया, चाय उनको सबसे पहले बेड में चाहिए, जो कि उनकी गैस्ट्रिक कंडीशंस को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, लीवर को डैमेज करती है। हमेशा ये रिकमेंड किया गया है कि खाली पेट कभी भी आपको चाय नहीं पीना चाहिए। तो सर क्या वो ड्रग अब्यूज़ है? बिल्कुल, लगभग लगभग उसी तरह की सिमिलर तरीके की कंडीशन है। लेकिन हम यहाँ पर जो ड्रग्स की बात कर रहे हैं वो अलग है। जैसे हमने बोला आपका अफीम, गांजा, है ना, स्मैक वगैरह हो गया, कुछ मेडिसिन होती हैं वो लेते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बच्चे आजकल जो थिनर्स होते हैं, आपके जो वाइटनर्स होते हैं, उनके थिनर का नशा करते हैं, पेट्रोल का नशा कर रहे हैं। बहुत अलग अलग लेवल के नशे चल रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बदनाम है वो है पंजाब। पंजाब में इस हद तक वहाँ पर ड्रग्स अपनी जड़ें जमा चुका है कि हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है। और यूथ हमारा बर्बाद हो रहा है, मतलब हमारा फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स बर्बाद हो रहा है, हमारा देश बर्बाद हो रहा है। छोटे से चीज़ें जो दोस्त के द्वारा लगाई जाती हैं, कभी भी इंसान खुद से ड्रग्स लेना चालू नहीं करता। कभी भी एक सिगरेट चेन स्मोकर खुद से अपनी सिगरेट पीना चालू नहीं करता। कभी भी एक अल्कोहल कंज्यूम करने वाला इंसान खुद से पहली बार नहीं पीता, उसके द्वारा किसी और के द्वारा उसको वो दिलाया जाता है, और अल्टीमेटली वो उसमें क्या हो जाता है, चेन स्मोकर बन जाता है और वो ड्रग अब्यूज करने लगता है। चलिए, तो देखते हैं। एडिक्शन इज डिफाइंड एज अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर characteristics by compulsive drug seeking and use despite adverse consequences। मुझे मालूम है कि इससे मेरे शरीर पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ने वाला है, मुझे मालूम है इससे मुझे तकलीफ होगी, तकलीफ हो रही है, फिर भी हम वो उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको कंज्यूम करता जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, ड्रग एडिक्शन कहलाएगा। 2 नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से आप बिल्कुल इसको प्रिपेयर करेंगे। ड्रग एडिक्शन, लत
क्या है, को एक दीर्घकालिक बार बार होने वाले विकार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्रतिकूल परिणामों के बावजूद नशीली दवाओं की खोज और उपयोग के लिए बाध्य है। कंट्रोल ही नहीं है, माइंड कंट्रोल ही नहीं है, जो वो सारी चीजें कर रहे हैं उनसे उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, सब दिख रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, स्टिल दे आर डूइंग दैट, दे आर टेकिंग दैट। चलिए, ड्रग एडिक्शन क्या है? ड्रग एडिक्शन साहब, इट इज कंसिडर्ड अ ब्रेन डिसऑर्डर because it involves functional changes to brain circuits involved in reward, stress and self control. Those changes may last a long time after a person has stopped taking drugs. ये एक इंसान जब नशा बंद कर देता है, लती होते हैं, तड़प लगती है, मरने के लिए तैयार है, लेकिन इनको क्या दे दो, नशा दे दो, उनको वो कर लो, इतनी ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। अब इनमें कुछ कहीं तक हमारे बॉलीवुड भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। जो आप एडमायर करते हैं एक्ट्रेस को, जो आप अपने इन लोगों को एडमायर करते हैं, ये लोग आपको सिगरेट फूकते हुए दिखेंगे, दारू पीते हुए दिखेंगे, आपको अल्कोहल का कंजम्पशन करते हुए दिखेंगे, नॉर्मलाइज कर दी इन्होंने। संजय मूवी जैसे आप जहाँ देखेंगे कि वहाँ ड्रग्स वो लेने एक नॉर्मलाइज किया गया, कबीर सिंह जैसी मूवी यहाँ है जहाँ वो ड्रग्स ले रहे हैं, और ऐसी मूवीज़ को यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, और उनको भी वो ज़िंदगी पसंद आ रही है। पर वो ये भूल जाते हैं कि वो सब कुछ करने के लिए उनको पैसा मिलता है, वो सब कुछ चीज़ें नहीं करते अपनी पर्सनल लाइफ में। हम ऐसे लोगों को तो एडमायर कर रहे हैं। अब जब ऐसी मूवीज़ बनेंगी, ऐसी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा जहाँ पर ड्रग को एक नॉर्मलाइज तरीके से दिखाया जा रहा है, कूल और हैपनिंग चीज़ दिखाया जा रहा है, तो यूथ उसको फॉलो करना चालू कर देता है और उसके इम्पैक्ट देखने को हमें मिलते हैं यहाँ पर। चलिए, तो ये डेफिनेशन आप ड्रग एडिक्शन के देख लेंगे। हमने पहले देख लिया ड्रग एडिक्शन क्या है, उसकी एक डेफिनेशन ये देखी, एक यहाँ पर देख ली है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, वाई डू पीपल टेक ड्रग्स? ड्रग्स लोग लेते ही क्यों हैं? डोपामिन रश के लिए, एड्रेनलिन रश के लिए, जो लोगों में निकलता है, केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। उन केमिकल्स को क्या करते हैं, उन केमिकल रश को, एड्रेनलिन रश को बढ़ाने के लिए, डोपामिन रश को बढ़ाने के लिए वो लोग ये सारा का सारा काम करते हैं। पीपल टेक ड्रग्स फॉर अ फ्यू रीजन। कौन कौन से रीजन है वो देख लेते हैं आज। टू फील गुड, अच्छा फील कराने के लिए। सस्ते नशे हम बोलते हैं, सस्ता नशा, मेहनत नहीं हो रही है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, क्या करो, सिगरेट फूक लो। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स क्या होते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं, वो बोलते हैं नशा चाहिए, गुटखा खाना है ना, सिगरेट पीनी है। क्यों पीनी है? क्योंकि लत लगी हुई है, स्ट्रेस दूर होता है, निकोटीन चाहिए रहता है शरीर को स्ट्रेस दूर करने के लिए, क्योंकि एडिक्टेड हो चुके हैं। चलिए, ड्रग्स कैन प्रोवाइड इंटेंस फीलिंग ऑफ प्लेजर। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, प्लेजर फील करने के लिए, अच्छा अनुभव करने के लिए क्या कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ प्लेजर के लिए ये इसका कंजम्पशन करना चालू करते हैं। दिस इनिशियल यूफोरिया इज फॉलोड बाय अदर इफेक्ट्स विच डिफर विद द टाइप ऑफ ड्रग यूज। तो धीरे धीरे चालू हुआ था, सिगरेट से चालू हुआ था, एक मीठी सुपारी खाने से, नॉर्मल गुटखा खाने से, धीरे धीरे कुछ लोगों में देखा जाता है हदें पार कर देते हैं, और फिर अंत में क्या होता है, जिंदगी अपनी बर्बाद करते हैं। अपनी तो जिंदगी बर्बाद करते ही करते हैं, पूरी परिवार की जिंदगी, अपने बच्चों के, अपने माँ बाप को भी दुखी में जाते हैं। आप एक बड़ा लक्ष्य लेके आए हो, इंसान हो, मानव गति आपको मिली है ना, जानवर नहीं है हम मानव गति प्राप्त करने के आए हैं इस दुनिया में। हमें कुछ अच्छा लक्ष्य जो हमारा निर्धारित है उसे हमें पाना है। तो लक्ष्य जो आपने निर्धारित कर रखा है, उन सब में ये छोटे सस्ते नशे ना करें, अपने लक्ष्य को पाए, लक्ष्य का नशा करो। हमें एमपीपीएससी क्लियर करके डिप्टी कलेक्टर बनना है, आप वो कीजिए, उसका नशा कीजिए, पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, और मेहनत करके अपने आप को उस मुकाम में पहुंचाइए कि आपकी लोग वाहवाही करें, आपके सम्मान से आपको देखें, आपके परिवार को देखें, आपके पिता आपके नाम से जाने चाहें। वो है नशा। मेहनत का नशा कीजिए, अपने परिवार को सुख समृद्धि देने का नशा कीजिए, ना कि ये सारे नशे कीजिए। चलिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके। तो आप देखेंगे स्टिमुलेंट्स, कौन कौन से स्टिमुलेंट्स होते हैं, सच एज कोकीन। कोकीन के बारे में सुना है, वाउट पाउडर टाइप का होता है, वो कोकीन हो गया। द हाई इज फॉलोड बाय फीलिंग ऑफ पावर, इसमें आपको पावर फील होता है, अच्छा अमेजिंग फील होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता है, एंड इंक्रीज एनर्जी फील होता है। जो लोग लेते हैं उनका कहना है कि हमें बड़ी एनर्जी फील होती है, पावर फील होती है। ये सारी चीजों के लिए वो क्या करते हैं, नशे करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द यूफोरिया कॉज्ड बाय ओपिएट्स सच एज हीरोइन, हीरोइन के द्वारा क्या होता है,
फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड सेटिस्फैक्शन। देखिए इन सब से बहुत सारी हमारे यहाँ दवाइयाँ भी बनती हैं। ओपियोइड हमारे यहाँ फैक्ट्री जो है एल्कलाइड फैक्ट्री नीमच में है जो हमारे यहाँ पर, वहाँ पर भी इनसे मेजोरिटी जो हमारा गांजा ये सब चीज़ें होती हैं इनसे दवाई बनाई जाती हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर जिनको होते हैं उनको दिया जाता है। पेन किलर्स होता है, पेन किलर्स में ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं और वहाँ मेडिसिन बनाए। तो मेडिसिनल पर्पस का इनका एक लिमिटेड बहुत स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन होता है और उस स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन से ही क्या किया जाता है, वहाँ मेडिसिन के अंदर इनकी क्वांटिटी डाली जाती है। पर एक तय लिमिट क्वांटिटी से ज़्यादा आप इनका इस्तेमाल करना चालू कर दो तो न्यूरॉन्स में अलग तरीके के कनेक्शंस बनते हैं, अलग तरीके की एनर्जी का फ्लो होता है और वही सारी चीज़ें यहाँ पर देखी लिखी हुई हैं। चलिए, तो हमें जो कोकीन है, कोकीन क्या करता है आपको, हम इसको नोट करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो कोकीन आपको फीलिंग देता है पावर की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की। ये आपको पावर की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की देता है। आपकी एनर्जी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जबकि आप बात करेंगे ओपियोइड की, है ना, ओपियोइड सच एज हीरोइन की बात करेंगे तो ये क्या देता है, रिलैक्सेशन एंड सेटिस्फैक्शन देता है। तो जो लोगों को डिप्रेशन का केसेस है, डिप्रेशन की जो मेडिसिन होंगी, आप डिप्रेशन की मेडिसिन में आप क्या देखेंगे, हीरोइन, ओपियोइड्स जो है उसकी कुछ ना कुछ मात्रा उसके अंदर होगी, बहुत कम मात्रा होगी, जिससे आप रिलैक्स फील करें, एंजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो। अगर आपसे वो रिवर्स क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई हीरोइन से किस बीमारी के का इलाज कराया जाता है, तो जो डिप्रेशन के शिकार हैं उन लोगों को ये मेडिसिन दी जाती है। आर वी क्लियर इन दिस थिंग, समझ में आ रहा है सबको, किया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोकीन से पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, और ओपियोइड या हीरोइन के लेने से रिलैक्सेशन और सेटिस्फैक्शन मिलता है। इस कारण से लोग क्या करते हैं, इनको कंज्यूम करते हैं टू फील गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फील बेटर, लोग अच्छा फील करने के लिए, बेटर फील करने के लिए फिर इसके लिए बात क्या लेते हैं, सोशल एंजाइटी। देखिए अभी हमने बात करी सोशल एंजाइटी, सोशल एंजाइटी को खत्म करने के लिए, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ड्रग्स लेना चालू करते हैं। सिगरेट पीना चालू की, तंबाकू खाना चालू किया और धीरे धीरे वो लेवल बढ़ते चले जाते हैं और अल्टीमेटली गांजा, अफीम, ओपियम इन सब का कंजम्पशन होना चालू हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेस है, डोपामिन रिलीज करना है, सस्ते नशे करने, और उसके कारण से वो लती हो जाते हैं और अल्टीमेटली उसके बाद में क्या होता है, अपने शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किसके कारण से हो रही हैं, टू फील बेटर, एक अच्छी फीलिंग देने के लिए। थकावट है, थक रहे हैं, क्या खा लिया, तंबाकू खा लिया, सिगरेट पी लिया। अक्सर डॉक्टरों को ये बोलते हुए देखा जाता है, जो डॉक्टर चेन स्मोकर होते हैं, कि हमें बहुत स्ट्रेस है, तो वो क्या करते हैं, निकोटीन के लेवल्स को बढ़ाने के लिए सिगरेट का कंजम्पशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फील बेटर के बाद आप देखेंगे, इसके बाद ये और इम्प्रूव करने के लिए फोकस, है ना, अपने आप को फोकस कराने के लिए क्या करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, काम में फोकस नहीं हो रहा है। स्पोर्ट्स में आप देखते हैं कई बार डोप टेस्ट कराए जाते हैं कि आपने लिमिट से ज़्यादा कोई ड्रग्स का कंजम्पशन तो नहीं किया अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो डोप टेस्ट होते हैं, इसके लिए वाडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे एथलीट्स का टेस्टिंग करती है, और वो विद टाइम देखते रहते हैं कि कोई ऐसे कंजम्पशन तो नहीं कर रहे हैं एथलीट जिसके कारण से अनफेयर हो जाए दूसरे लोगों के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी इसी के अंदर में आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूरियोसिटी एंड सोशल प्रेशर, ये एक जो चीज है, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, क्यूरियोसिटी के आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मुझे ट्राई करना है, एक बार ट्राई करना है, ट्राई करके देखे तो सही कैसा टेस्ट लगता है, कैसा है, कैसा फील आता है, वो क्यूरियोसिटी आपको मार देती है। वो एक बार का नशा धीरे धीरे कब लत में बदल जाता है हमें नहीं पता होता। दूसरा पॉइंट है सोशल प्रेशर। आप एक सोसाइटी में बैठे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं, वो फ्रेंड सर्कल फोर्सफुली आपको क्या कर रहा है, ट्राई करने के लिए बोल रहा है, आप डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड है, आप उसी सर्कल में रहते हैं, उस सोशल प्रेशर में आपने क्या किया, ट्राई करना चालू कर दिया, और उसके बाद आपके बन जाते हैं नशेड़ी बन जाते हैं। जो भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो नशे में आ जाते हैं, लती बन जाते हैं, और उसके बाद सारी चीज़ें हमने बहुत सारी मूवीज़ में इस एग्जाम्पल का देखा है, कि मैंने फिर बोल रहा हूँ, ये हमेशा 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 ड्रग अब्यूज़ आप खुद से नहीं करते, दूसरा आपको कराता है। आपका नोन पर्सन आपको पहली बार ट्राई करके तो देख, अरे कुछ नहीं जाता, बस ट्राई कर ले, बस ट्राई कर ले, और उस ट्राई के चक्कर में क्या होता है, ये सारे नशे आपको लग जाते हैं और लती आपको बना देते हैं, आप लत आपको इसमें लग जाती है। इसके रिस्पेक्ट में क्या है, टीन्स इन पर्टिकुलरली एट रिस्क बिकॉज पीयर प्रेशर, अपने दोस्त के प्रेशर,
फील करना दोस्त हमसे दूर चले जाएगा, गर्लफ्रेंड हमारी बात नहीं मानेगी, बॉयफ्रेंड हमारा बात नहीं मानेगा, इन सब के प्रेशर को झेलते हुए क्या करते हैं, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग सम टाइप ऑफ ड्रग्स, whether it is tobacco, whether it's alcohol, whether it's cigarettes, or whether it is opium or any other things. तो वो सोशल प्रेशर के आने के कारण हमारे जो निकटतम लोग होते हैं उन्हीं के प्रेशर में आने के कारण से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, होना चालू हो जाती है. वेरी स्ट्रॉन्ग एडोलेसेंस इज डेवलपमेंट adolescence in a developmental period during which the presence of risk factor such as peer who use drugs may lead to substance use. धीरे धीरे क्या हो जाते हैं हम, नशे वाले लती लोग बन जाते हैं इसके अंदर में. चलिए, इस संबंध में किशोर विशेष रूप से जोखिम में है क्योंकि साथियों का दबाव बहुत मजबूत हो सकता है. किशोर अवस्था एक विकासात्मक अवधि है जिसके दौरान जोखिम करने की उपस्थिति जैसे कि नशीली दवाओं का उपयोग करने के साथ वाले साथी मादक द्रव्यों के सेवन के कारण बन सकते हैं. आप नहीं ले रहे पर आपके ग्रुप में कुछ लोग लेते हैं, वो आपको फोर्स कर रहे हैं और उस फोर्सिंग के कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रिवेंटिंग ड्रग मिसयूज एंड एडिक्शन, कैसे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए जिससे क्या हो, हमारा ये जो प्रिवेंशन है वो सारा का सारा हो जाए. तो देखेंगे हम इसमें, अर्ली यूज ऑफ ड्रग्स इंक्रीज अ पर्सन चांस ऑफ बिकमिंग एडिक्टेड. जितनी जल्दी, जितनी युवा अवस्था में आप इनका सेवन करना चालू करेंगे, इस्तेमाल करना चालू करेंगे, तो क्या होगा, तय बात है, हाई चांसेस है आप इसमें क्या बन जाएंगे, एडिक्टेड आप बन जाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो कैसे करना है, रिमेंबर drug changes the brain and this can lead to addiction and other serious problem. So preventing early use of drugs or alcohol may go a long way in reducing these drugs. तो हमें हमारे युवाओं को बचाना है, हमारे अडल्ट जो टीनेजर्स हैं, जैन जी, स्पेशली जो जैन जी है, उनमें ये संदेश देना है, उनको हमें लिटरेट करना है, उनको अवेयर करना है, उनको ऐसे एग्जाम्पल सेट करके देना है कि इन सब के कारण से आपको क्या होगा, नुकसान हो सकता है, आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे. इन सब से बचाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा क्या करेंगे हम, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रग अब्यूज इन इंडिया. तो ड्रग अब्यूज की मैग्नीट्यूड क्या है, अब आप वो देख लीजिए. ये आंकड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का. हमारे मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड क्या है वो समझने की हम कोशिश करेंगे. सबसे पहले अभी तक जो हमारे यहाँ 16 करोड़ लोग, लगभग 14.6% पीपल एज ऑफ 10 से 75 की साल में करंटली यूजर्स हैं किसके, अल्कोहल. 16 करोड़ लोग भारत के अंदर शराब के नशे में डूबे हुए हैं. इट्स अ ह्यूज नंबर. 14.6% लोग आपके जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, शराब का कंजम्पशन कर रहे हैं. और इससे प्रॉब्लम्स जो जानते हैं, जिन्होंने अपने निकटतम लोगों में देखे हैं, परिवार में से लोगों को देखे हैं, परिवार का परिवार बर्बाद हो जाता है. बच्चों, परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है, जिंदगी खप जाती है, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका पूरा इकोनॉमी पूरी की पूरी इन नशे में खप जाती है. और आप गरीबी रेखा के अंदर तो आते ही हो, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते ऐसे लोग जो नशेड़ी होते हैं. तो ये फिगर देख लीजिए कितना बड़ा है. और एज ग्रुप ब्रैकेट देखिए, 10 से 75 साल के लोग. ऐसे कौन लोग हैं, 10 से 75 साल के लोग हैं ये जो सारी चीजें कर रहे हैं. नेक्स्ट थिंग, अबाउट 3.1 करोड़ इंडिविजुअल्स, कितने लोग, 3.1 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, कैनाबीस, गांजे का क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, है ना. ये देखिए लगभग 3.71 लोग उपयोग करते हैं. ठीक है, भांग का उपयोग कर रहे हैं और 72 लाख लोग क्या कर रहे हैं, ये गांजा और भांग का इस्तेमाल कर रहे हैं. गलत लिखा हो गया, भांग और गांजा. तो ये सारी चीजें हैं. अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार को चाहिए कि मासिव स्तर पर इनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, एनजीओज की हेल्प ली जाए, स्पिरिचुअल जो धार्मिक गुरु हैं उनके संदेशों को तेजी से फैलाया जाए. एक हेल्दी पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमें भारत के अंदर लेके आना पड़ेगा. जिस तरीके से हमारे यहाँ ड्रग यूजर्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत चिंतनीय बात है, बहुत ही दिक्कत और समस्या वाली बात है. पूरे का पूरा देश इसके अंदर बर्बाद हो सकता है. वेस्टर्न कंट्रीज की हम बात करें तो अमेरिका की जब आप बात करोगे तो अमेरिका ने गांजे को लीगल कर दिया है. कभी कोई अगर आप में से न्यूयॉर्क गया हो, आपके चिर प्रतिनिधि कोई या आपके पहचान वाले दोस्त, भाई बहन, कजन्स अगर आपके न्यूयॉर्क में, यूएसए में, उनसे पूछिएगा. जब आप न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पे जाते हैं वहाँ पर तो इतना ज़्यादा स्मेल आती है, इतना ज़्यादा बदबू है,
हर जगह वहाँ गांजा पिया जा रहा है, हर जगह ड्रग अब्यूज किया जा रहा है। और जब आप वहाँ से पास ऑन करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको जो स्मोक है वो आप खुद भी कंज्यूम करेंगे और आपको भी वो नशा लग जाता है। क्यों? वहाँ पे लीगल कर दिया गया है। तो लीगल क्यों किया गया? लोग वहाँ इलीगली बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूज कर रहे थे। सरकार ने कहा एक काम करो, इसको क्या कर देते हैं हम इसको लीगल कर देते हैं, लोग छुप छुप के पिएंगे नहीं। सस्ते नशे जो गलत है, फर्जी जो चीज़ें बन के आती हैं जो और नुकसान पहुंचाती है वो नहीं करेंगे। और क्या हो रहा है वहाँ पर? इसका रिवर्स केस हमारे भारत में देखा गया। बिहार ने क्या किया, पूरी तरीके से अल्कोहल पे बैन लगा दिया। अच्छी बात है, अल्कोहल पे बैन लगाया, पर क्या अल्कोहल पे बैन इफेक्टिव है? हम और आप ये चीज़ जानते हैं, इलीगल तरीके से वहाँ पर आज भी अल्कोहल आती है। और जो इलीगल तरीके से जो गरीब लोग हैं, जो महंगे दर पे महंगे प्राइस देके नहीं खरीद पाते अच्छी शराब, तो वो क्या करते हैं, देसी कच्ची शराब या जो वहाँ लोकली प्रोड्यूस की जा रही है केमिकल्स को, पेस्टिसाइड्स को बना के वो पीते हैं। और आए दिन हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि आज इतने लोगों की डेथ हो गई, आज इतने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, 100 लोग 200 लोग, ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जहाँ 50 लोग 100 लोगों की एक साथ डेथ हुई है बिहार में, नशीली शराब पीने से, पेस्टिसाइड्स से बनी हुई शराब पीने से, उनके नशे से डेथ हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा स्तर है, बहुत सावधानी बरतनी है सरकार को, बहुत इफेक्टिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक बॉडी बनानी पड़ेगी इसको देखने के लिए अलग से, तब जाके ये सारी चीज़ें कंट्रोल में, सालों लगेंगे तब जाके कंट्रोल आएंगे। जिस स्पीड से सारी चीज़ें बढ़ रही हैं बहुत नुकसानदायक है। यूथ हमारा बहुत ज़्यादा इस टाइम पे प्रेशर में है, एट रिस्क है, वेरी हाई रिस्क पे है हमारा यंगस्टर्स। चलिए आगे देखेंगे, ओपीआइड यूजर्स कितने हैं? 2.06% हमारे यहाँ ओपीआइड यूजर्स हैं, है ना। नियरली 060 लाख लोग जो है हमारे यहाँ ट्रीटमेंट सर्विस हेल्थ में इसके अंदर ले रहे हैं। इतना ज़्यादा इनका नॉन मेडिकल यूज़ में 18 करोड़ लोग हैं जो नॉन मेडिकल यूज़ में इनका क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। इन टोटल भारत के अंदर 18 करोड़ लोग हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से नशा कर रहे हैं। और ये पुराना डेटा है, ये इसमें इंक्लूडेड है, ये जो सारे नशा देख रहे हैं। टोबैको की तो बात ही नहीं हो रही, जर्दे की बात ही नहीं हो रही इसके अंदर में, वो तो बात अलग है, वो तो अलग ही लेवल का नशा है। और उसमें कितने कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं, जब आप मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं वो एक मुकेश का ऐड आता है, इतना भयावह वीडियो आपको दिखाई जाती है, स्टिल लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। अपनी तो जिंदगी की कदर करते ही नहीं है, अपने परिवार की जिंदगी की भी कदर नहीं करते, अपने बाल बच्चों की जिंदगी की कदर नहीं करते, अपने संग साथियों की जिंदगी की कदर नहीं करते, और खुद तो निकल जाते हैं और अपने पूरे परिवार को गरीबी में छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं। तो नशे से आपने कभी कुछ नहीं पाया है, कभी आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तसल्ली से बैठ के सोचिएगा। जो लोग नशा करते हैं उनसे मेरा विनम्र हाथ जोड़ के विनती है, नशा करना छोड़ दो यारो। नशा करोगे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, अपने परिवार की ज़िंदगी को बर्बाद करोगे, उसको आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिवेंटिंग ड्रग मिसयूज। आगे हम देखेंगे स्ट्रेटेजी, मैग्नीट्यूड क्या है। 7% चिल्ड्रन जो है हमारे यहाँ, बच्चे भी क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में हमारे यहाँ एडिक्टेड है। ये डेटा है, आप आंसर में इसको डाल सकते हैं। अडल्ट 0.58% हैं। नियरली 18 लाख चिल्ड्रंस नीड हेल्प फ्रॉम इनहेलेंट यूज। 18 लाख बच्चों को मदद चाहिए, वो नशेड़ी बन चुके हैं, नशे के आदी हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट में है ना। किस तरीके से कर रहे हैं, लगभग 8.5 लाख लोग क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं ड्रग्स को, सिरिंज लगा के, इंजेक्शन लगा के, अपने अंदर इंजेक्शन के थ्रू, निडल्स के थ्रू नशा जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है। बहुत ही भयावह चीज़ है। नशे से नहीं मरोगे, किससे मर जाओगे, HIV से मर जाओगे। कई जगह देखा गया है, पैसे बचाने के लिए वो एक ही निडल का इस्तेमाल करते हैं और HIV उनको हो रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं जो ड्रग एडिक्टेड थे और HIV पॉजिटिव भी वो पाए गए हैं इसके अंदर में। चलिए अंदर आते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए, द मोस्ट वरिंग कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स इन इंडिया आर ओपियोइड्स। ओपियाइड्स के जो लोग कंज्यूम करते हैं ओपियाइड को, है ना, अफीम को, वो बहुत सारे लोग हैं। इंडिया बीइंग 3 टाइम्स द ग्लोबल एवरेज, ग्लोबल एवरेज 0.7% का है और भारत में ओपियाइड कंजम्पशन 2.1 है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल जो कर रहे हैं। दुनिया का रेशियो क्या है कि दुनिया में 0.7% ऑन एन एवरेज क्या करते हैं, ओपियाइड कंजम्पशन करते हैं। भारत के अंदर कितना कंजम्पशन हो रहा है, 2.1% का कंजम्पशन हो रहा है। इट्स अ बिग नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में दवाओं का सबसे चिंताजनक श्रेणी ओपियाइड है। भारत में ओपियाइड के उपयोग का प्रचलन वैश्विक औसत से 3 गुना ज़्यादा है। सभी दवाएं श्रेणियों में ओपियाइड समूह की दवाएं, विशेष रूप से हेरोइन,
बीमारी, मृत्यु और विकलांगता की उच्चतम दरों से जुड़ी हुई है ना। तो जो हम हीरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी दवाइयों में, वो भी उच्चतम स्तर पर कर रहे हैं। देखा गया है कि हम नशा ज़्यादा ले रहे हैं, पेन को दबाने के लिए, लोगों को जल्दी रिलीफ दिलाने के लिए हम जो अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें ये सारे ड्रग्स मिले हुए हैं, और वो बहुत चिंताजनक बात है। इंडिया लोकेशन बिटवीन गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर में, डिफाइन गोल्डन क्रीसेंट। तो गोल्डन क्रीसेंट क्या है? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये यहाँ पर क्या है? एक गढ़ है ड्रग्स का, और इसी के साथ आपका गोल्डन ट्राइंगल। तो गोल्डन जो ट्राइंगल है आपका, वो भी इसी के अंदर आता है। थाईलैंड, लेओस, म्यांमार, ये सबसे बड़े गढ़ हैं जहाँ पर ड्रग्स का कंजम्पशन होता है, प्रोडक्शन होता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इन्हीं के यहाँ पर होता है, और इस प्रोडक्शन के कारण से, है ना, ये हमारे आजू बाजू हम बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है ना। तो ये एक मेजर कारण है इसका होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आप देखोगे वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 है, रैंक्ड इंडिया 4th इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीज्ड ओपीएम। हर साल जो हमारे नार्कोटिक्स विभाग है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हर साल हम दुनिया में 4थे नंबर पे हैं। इतना तो हम पकड़ रहे हैं, जो नहीं पकड़ पा रहा है उसका क्या? ये तो पुलिस के हाथ में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के हाथ में आ रहा है। आपने देखा होगा 2020-21 में सुशांत सिंह की जब डेथ हुई, बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, उन पे केसेस लगाए गए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ पूछा गया। एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी, उनके बेटे को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, कई दिनों तक रेप पार्टीज के केसेस में गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे केसेस अभी भी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक बॉलीवुड भी बहुत मैस्ड अप है इसमें, बॉलीवुड भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। वहाँ पर ये सारे प्रचलन बहुत कंफर्टेबल तरीके से होते हैं, वो नॉर्मलाइज कर चुके हैं इन सारी चीज़ों के कारण से, और वो उनको एडमायर करने वाले गरीब परिवार के बच्चे इन सब चीज़ों में ट्रैप में फंसते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ भारत के अंदर में हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस डेटा को बहुत अच्छे से पढ़ें, ध्यान से अपनी कॉपी में लिखें, और आपको हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है आपको पता है। लीवर डिसीज होती है अल्कोहल से, इन्फेक्शियस डिसीज होती है ड्यू टू नीडल शेयर, एचआईवी हो जाता है, ये हम पढ़ते हैं जानते हैं। इम्पैक्ट क्या? सोशल एंड फैमिली इम्पैक्ट आता है, फैमिली ब्रेकडाउन होते हैं, तलाक बहुत ज़्यादा, डाइवोर्स बहुत ज़्यादा होना चालू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ, अक्सर देखा गया पति पत्नी की लड़ाइयाँ होती है, पति पत्नी पर जुल्म करता है, पैसे मांगता है, पैसे नहीं है, घर बार बेच देता है, बच्चों को मारता है। ये सारी चीज़ें क्योंकि आप चिड़चिड़े बन जाते हो इन सारी चीज़ों में, वो सारी चीज़ आप करने की कोशिश करते हो जिससे आपको क्या मिले? नशे के लिए पैसा मिले या नशा खरीद सको आप। और जब वो आपको नहीं मिलता तो आपकी सनक उस लेवल पे होते हैं कि आप आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं वो लोग, और वो लोग क्या करते हैं? अपने परिवार पर अत्याचार करना चालू कर देते हैं। तो ये जो अब्यूज केस बनते हैं, है ना, तो ये सारे के सारे ड्रग्स के कारण ही बनते हैं बहुत ज़्यादा हद तक। चलिए इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बताने की ज़रूरत नहीं है। पैसा जब आप नशे में ही बर्बाद कर दोगे, पूरा पैसा नशे में डालोगे, तो ऑब्वियस बात है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होगी। जो पैसा आपके बच्चों की शिक्षा में जाना चाहिए था, आपके स्वास्थ्य पर जाना चाहिए था, आपकी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में जाना चाहिए था, वो कहाँ जा रहा है? वो इन सारी चीज़ों में जा रहा है, और उससे इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, आप पॉवर्टी के अंदर धकेल दिए जाते हो, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। जब पैसा नहीं होता है तो नशे को करने के लिए इंसान कुछ भी हद पार कर देता है, पैसा चोरी करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, किडनैपिंग करता है, एक्सटॉर्शन करता है। इन सब चीज़ों से भी वो क्या करता है? पैसे कमाने की कोशिश करता है। और ये देखा गया जहाँ जहाँ ड्रग अब्यूज़ ज़्यादा है वहाँ क्राइम रेट्स एक्सपोनेंशियली ज़्यादा होता है दूसरे उस स्टेट या सिटी से जहाँ पर ड्रग्स अब्यूज़ या ड्रग एडिक्शन एडिक्टेड लोग कम देखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए फिर व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द ड्रग्स अब्यूज इन इंडिया? लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अवेयरनेस जब आएगी तो उससे संबंधित क्या दिक्कतें हैं जब लोगों को पता चलेगा। भारत सरकार सिर्फ एक ऐड दिखाना, कैंसर का साइन बना देने से तक ही लिस्टेड नहीं है, आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये फेलियर है हमारी गवर्नमेंट का अभी तक का, कि सिर्फ ऐड दिखाने से, मुकेश का ऐड दिखाने से, जो आप थिएटर्स में देखते हो या सिगरेट के पैकेट्स में वो ऐड छापने से कुछ नहीं होगा। लोग रोज देखते हैं लेकिन उससे ऐसा कोई हमारे पास डेटा नहीं है कि लोगों ने सिगरेट कम पीना चालू किए। सरकार को चाहिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले, लिमिटेड क्वालिटी में ही, क्वांटिटी में ही आना चाहिए, स्ट्रिक्ट प्रोविजन होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में 25 साल से ऊपर के लोगों को ही अल्कोहल कंजम्पशन का अलाउड है, ये ऐसे रूल्स सब जगह इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और इम्प्लीमेंट के साथ साथ स्ट्रिक्ट इनकी इंस्पेक्शंस भी होना चाहिए। हमने केस देखा
पुणे में पॉश एक्सीडेंटल केस हुआ, उसकी वीडियो मैंने कवर की हुई है, आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर देख सकते हैं। एक पॉशे कार ने 2 एमपी के ही बच्चों को, जो अपने ऑफिस से वापस, आईटी इंजीनियर थे जबलपुर और झाबुआ के, वो वापस आ रहे थे और उनको रोनते हुए चले गया और उनकी 2 परिवारों की जिंदगी खत्म कर दी। किसके कारण? ड्रग अब्यूज के कारण। नशे में था, अपने 12th की पार्टी बना के आ रहा था, उस पब में उसको जब अलाउ नहीं करना चाहिए था, जब वो 17 साल का बच्चा था, डेड लिमिट जो एज लिमिट है 25 साल की है, स्टिल वो वहाँ बैठ के अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा था और उसके बाद उसने जो किया वो सबके सामने है। आज उस लड़के का परिवार पूरा जेल में है, साथ ही साथ जो उसने 2 लोगों की हत्या की रोनते हुए, उन दोनों परिवारों पर क्या गुजर रही है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें क्या है, अगेन इनिशियल स्टेज पे हम जब इनको बताएंगे, इनका जो चार्म है वो चार्म को ख़त्म करेंगे। हम हमारे मूवीज़ में, हम हमारे वेब सीरीज़ में जब हम अल्कोहल को एज ए एक गेस्चर दिखाना चालू करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, वो सब बंद नहीं कर देते, तब तक हमारी सोसाइटी में चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो सोसाइटी में चेंजेस लेके आने वाले हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्या चैलेंज है? स्टिग्माइजेशन, मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार वाले व्यक्तियों को कलंकित करना उन्हें सहायता और समर्थन मांगने से हतोत्साहित कर सकता है। तो स्टिग्मा बना हुआ है, अरे नशेड़ी है, वो हेल्प भी लेना चाहे तो सोसाइटी उसको हेल्प नहीं देती है, सोसाइटी उसको एक्सेप्टेंस नहीं करती है और उसके कारण से भी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ना चालू हो जाती है। तो हमें चाहिए इन सारी चीज़ों को ठीक करें। सोसाइटी का भी ये दायित्व बनता है कि अगर किसी इंसान ने जुर्म किया है, किसी इंसान ने गलत कर दिया है, अगर वो सुधरना चाह रहा है तो उसको मौका दे। अगर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो ऑब्वियस बात है वो क्या करेगा, जिन चीज़ों में था आप सोसाइटी उसको उठा के वहीं धकेल देती है और वापस से वो उसी ट्रैप में फंस जाता है। चाहता है सुधरना लेकिन फिर भी नहीं सुधरेगा और उसको ड्रग एडिक्शन हो जाएगा। चलिए, लिमिटेड एक्सेस टू ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, बहुत कम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पर। ट्रीटमेंट का पता नहीं है, पता है तो बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है। ये सारी भी एक हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। इनएडिक्वेट रिसर्च एंड डेटा, डेटा ही नहीं है। अब जो डेटा मैंने प्रेजेंट किया आपको 2020 का डेटा है, बहुत कोशिश करी सर्च करने की लेकिन मिनिस्ट्री की साइट पर कोई डेटा ही नहीं है। लेटेस्ट 2023 के क्या आंकड़े हैं, 2024 के क्या आंकड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। भारत सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। हमारा विनम्र निवेदन है भारत सरकार से कि इन पे रिसर्च करे, रिसर्च करके डेटा अवेलेबल कराए, जिससे दूसरी रिसर्च सेंटर्स हैं, एनजीओज हैं, वो उनको वो डेटा प्रोवाइड कराए, जिससे वो लिमिटेड अपने सोर्सेज से वो जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ पर उन सबका प्रचार प्रसार कर सकें, अवेयरनेस कर सकें। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक कॉलेज का स्टूडेंट यूपी नोएडा में क्या कर रहा है, जो वहाँ के एडिशनल जो एसीपी या डीएसपी साहब थे उनके सामने बोल रहा है कि ड्रग्स गांजा इतने इजीली मिलता है कि पुलिस थाने के सामने कंप्लेंट तो रजिस्टर्ड नहीं होगी पुलिस थाने में, लेकिन सामने आपको क्या मिल जाएगा, गांजा मिल जाएगा या दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। तो ये क्या दिखा रहा है कि पुलिस की नाक के नीचे ही जो ड्रग पैडलर्स हैं वो ड्रग पैडलर इजीली यूथ को सप्लाई कर रहे हैं। ये हालतें हैं, आपको वहां पर इजीली सारी चीजें जब मिल रही हैं तो कैसे इन लोग का रोकथाम? एक नेक्सस है, लोगों का उस नेक्सस को बंद करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होंगी, सारी चीजें हो जाएंगी। अब रिसेंटली क्या हो रहा है, डार्क नेट पे क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू ये ड्रग्स की सप्लाई करी जा रही है और अभेद हो गई है। ये लोग ड्रग पैडलर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें रोकनी होंगी सरकार को। न्यू सब्सटेंस से नए नए तरीके आने लगे हैं, नए नए केमिकल्स आने लगे हैं जिनका एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। सरकार को पता ही नहीं है, सरकार घोड़े बेच के सोई हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन घोड़े बेच के सोया हुआ है। जब पकड़ में आता है तब जाके कोई रिसर्च करता है और तब उनको पता लगता है ओह नया सब्सटेंस आ गया है मार्केट में जिससे नशे किए जा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाए, एक कमीशन बनाए जो इन सबको लुक आफ्टर करे, एक डिपार्टमेंट क्रिएट करे, इन सब की चीज़ों को देखिए बड़े लेवल मास लेवल पे इन सब चीज़ों के भर्ती होना चाहिए, ऑफिसर्स बनाना चाहिए इसके, जो टाइम टू टाइम रेस्टोरेंट्स को, पब्स को और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो बड़े हब्स हैं इन सब ड्रग्स के नशे के, उन सब पे रूटीन चेकअप होना चाहिए, सर्विलियंस होना चाहिए, तब जाके हम कहीं कुछ हद तक इसको कंट्रोल कर पाएंगे। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जो इसकी सबसे बड़ी बॉडी है वो इसके बारे में करती है। क्या है, कब बनी है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? 1986 में एनसीबी को बनाया गया, जो सबसे बड़ी बॉडी है ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए भारत के अंदर में।
चलिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीबी के बारे में, तो आप इसके बारे में लिखेंगे। 1986 में बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर में आती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है एनजीओ को। अब इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्टेड, इंटीग्रेटेड सेंटर्स हैं जो हॉस्पिटल का काम भी करते हैं और रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी काम करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में दी हुई हैं। एक फोटो यहाँ पर डाला गया है कि जो ड्रग एडिक्टेड है उनको ऐसे योगा कराया जा रहा है, मन को चित्त को शांत कराया जा रहा है, और उस तरीके से इनको क्या कराया जा रहा है, नशा केंद्र में नशा मुक्त कराया जा रहा है। व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकार ने क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए हैं? नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, NAPDDR 2 नंबर में आ सकता है, आप यहाँ से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है उसने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है। 2018 से 25 का प्लान है, रिडक्शन करना है एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग्स अब्यूज थ्रू अ मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी। मल्टी लेवल एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, मल्टी लेवल स्ट्रेटेजी पे ही क्या किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करी जा रही हैं। तो एक ड्रग्स को ख़त्म करने की, कम करने की एक कवायद यहाँ पर चालू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या इनिशिएटिव है? नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, ड्रग फ्री एडिक्शन 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे थे ये चालू किया गया था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और क्या इंटरनेशनल ट्रीटीज भारत सरकार ने यूएन कन्वेंशन को साइन कर रखा है, इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स ये साइन किया कर रखा है। तो ये हमारे 7 नंबर और 10 नंबर में पक्का चांसेस बनता है, हाईएस्ट चांसेस हैं कि क्या क्या सरकार अभी कर रही है, सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ा सकते हो। व्हाट शुड बी डन टू टैकल ड्रग अब्यूज इन इंडिया, क्या करना है? साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रिसर्च कीजिए और ट्रीटमेंट कीजिए। साइंटिफिक रिसर्च कीजिए, उस बेसिस पे अलग अलग नशे के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, उनको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सर्विलांस करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। चलिए, गवर्नमेंट शुड टेक मेजर स्ट्रेंथ द लॉ ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉ को स्ट्रेंथ कीजिए, ज़्यादा ऑफिसर्स की हायरिंग कीजिए इन सब के अंदर में, वगैरह वगैरह। What should be done to tackle drug abuse in India? Social economic factors like poverty, unemployment, lack of education can contribute to drug abuse. ये सारी चीज़ें कर रहा है। Reducing demand for drugs, ड्रग्स को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, जहाँ से भी इसकी सप्लाई हो रही है चेन को पूरी तरीके से ख़त्म कीजिए। जब हम चेन को ख़त्म करेंगे तब जाके वो लोकल लेवल पे ड्रग पैडलर से जो कंजम्पशन कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें होंगी। चलिए, रिड्यूसिंग डिमांड फॉर ड्रग्स, इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, ड्रग्स का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। आशा करते हैं आप इसको बहुत अच्छे समझते हैं, आप समझदार हैं, एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, आप एक समझदार बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, स्किल्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, और आप अच्छे से भले बात जानते हैं क्या नुकसान नफ़ा इन सब चीज़ों का है। तो होपफुल आप इस लेक्चर से मेंस के लिए तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में भी इसका उतारेंगे कि हमें ड्रग का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें हमारे परिवार का ध्यान रखना है। अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, अगर कोई ड्रग अब्यूज़ करता है और इस वीडियो को देख रहा है, आखिरी तक आपने इस वीडियो को देखा है, तो आप याद रखिए आपका मेन ओरिएंटेशन क्या है। आपके माँ बाप जैसे तैसे करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भी अगर आप इन सब चीज़ों में नशे में पड़ जाते हैं तो बहुत नुकसान होने वाला है। इसी तरीके से हमारी वीडियोस को फॉलो करती रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए, आप शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।